गज़वा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात मोहतरमा, ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गज़वा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, इसकी वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है। मुझे शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम, जहाँ पर चाहूँगा मेरी बात सुने। देखें, अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गज़वा हिंद की तैयारी करो, गज़वा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। क्या है सर? गज़वा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होगी रहेगी। वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात बताएं। ये बात बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई है ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो, बस ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते 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 जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पर वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई। के सारे लीडर्स को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद का। तो दोस्तों आज फिर से एक पाकिस्तानी भाई ने गज़वा हिंद करने की सोच ली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तानी भाई है इसको गज़वा हिंद की क्या खुजली है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का वीडियो। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूजिक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया और नाउजुबिल्लाह बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है, लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के खिलाफ बोलती है या नहीं, क्या गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मजीद ताल्लुकात ही मजबूत करने चाहिए। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चंद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में ये है कि ये देखें सऊदी अरब में, हालांकि अरब लोग ये जो काम कर रहे हैं उनको ये मतलब उनकी ये उसमें फितरत में नहीं है कि वो इस तरह के काम करेंगे। जो उन्होंने मस्जिदों में कुछ भी नहीं किया, मस्जिद के अंदर प्रॉपर शरीयत फॉलो हो रही है। वो इतने पागल लोग नहीं है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए, ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं?
ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। हाँ सर, हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है JPO चौक है, यहाँ जितने भी जलसे, किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा, ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह हो के रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले दोस्तों गजवा ये चाइना गजवा हिंद को करें। लेकर भी गजवा भाई चाइना दूसरे तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली कि बात वो होगी ना कि आएंगे लो जी पाक चीन दोस्ती, खुरासान पाक से चीन दोस्ती। काले वो झंडे तो उल्टा लेके अपना मतलब तब फायदा हम निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने गजवा दिया हिंद क्या? लड़ेंगे। ये ये जो अपने खरबों आप के हम मकरूज है, कुछ पता नहीं नहीं कर भाई सकते। अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम, वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे यशियां करता है। देखो CPEC में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में। तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नजर आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है। पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, असल बात ये है, पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये देखें, मैं माजरत चाहूँगा मोहतरमा, बात इस तरह है कि मुसलमान जो है ना एक हो मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं, और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ मतलब कमी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है। उनको छोड़ ले, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना। पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आपदे ढिड तो कपड़ा चकना थे आपदा ही नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे? हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है। मुझे- शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम, जहाँ पर चाहूँगा मेरी बात सुने। देखें, अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है? अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है, फोके नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात। खा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग, लगे हुए हैं जी। लो जी, वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई, तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गजवा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और यहाँ पे भी उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद। ऐसा बात हिंद क्या है सर? गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरिकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होगी रहेगी, वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं? हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन,
और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और हिंदू मुशरिकों के नेताओं को पकड़ करके भाई वो लेकर के जाएंगे और ये बैठ करके तमाशे देखेंगे। बात कर रहा हूँ, अब जब ये शुरू हो गई ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो, बस ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पे वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई। के सारे लीडर्स को इसराइल ने खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ, ठीक है। वो जंग भाई तो नहीं जिस हमास के जज्बे की बात कर रहे हो ना, उस हमास के जज्बे के कारण जो लाखों फिलिस्तीन के बच्चों और औरतों को हलाक कर दिया गया ना, ऐसा जज्बा किस काम का जो अपनी ही कौम के लोगों का दुश्मन बन गया हो और लाखों की हजारों की तादाद में बच्चे और बूढ़े मारे गए हों। एक भी हमास का बंदा आया उनको बचाने के लिए? आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब आप मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे? वो हिंदुस्तान इस नफरत में भाई तुम अपने आप को ही गवा रहे हो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। ये जो नफरत है ना, तुम लोग आपस में अपने ही लोगों पे निकाल रहे हो। जहाँ जहाँ दूसरी माइनॉरिटी या दूसरी कौम नहीं है, वहाँ पर तुम लोग आपस में ही शिया सुन्नी को लेकर के एक दूसरे को काट रहे हो। फिर जब इस धरती पे जब दूसरे लोग खत्म हो जाएंगे, केवल मुस्लिम ही बचेंगे, तो क्या लड़ाई नहीं होगी? अरे दुनिया देख रही है, जहाँ पर कोई दूसरा और नहीं है वहाँ पर तुम लोग आपस में मर रहे हो। सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रियों में आपस में मारदार चल रही है, और किसी कंट्री में देखा किसी एक कम्युनिटी के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो? अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं कि इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना। उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है, हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना, जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। तो है IMF के एक चीज, दूसरी चीज, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है, और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निज़ाम है। जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हुआ ख़त्म और देखा आप लोगों ने कि भाई ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसी गजवाए हिंद की कहानियाँ सुनाते रहेंगे और टपकते जाएंगे। फिर अगली पीढ़ी आएगी, फिर वही गजवाए हिंद की कहानी सुनाती रहेगी, और इनका ये जो सपना है वो पूरा होने वाला नहीं है भाई। अब वो वाला हिंदुस्तान नहीं है। उस दिन जो हमसे गलती हुई थी ना, वो आगे हम दोहराने वाले नहीं है, और ये जो तुम्हारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और ये जो तुम कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाते हो ना, वो सुनाते रहो। जो तुम्हारी मुतालिया पाकिस्तान है, उसमें जो तुम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, उससे आज तुम लोगों को क्या हासिल हो रहा है वो आज पाकिस्तान देख रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और एक और नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।